जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, योम आशूर की मुनासबत से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक मसावात चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान आफ बरनाली मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, क्या देखते हैं जो योम आशूर है, जो वाक़या करबला है, इससे मुसलमान को क्या दर्स मिलता है? एक मुसलमान को इससे क्या सबक सीखना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि माशरे कुफ्र के साथ तो चल सकते हैं मगर जुल्म के साथ नहीं। तो हज़रत इमाम हुसैन की जंग जो थी यजीद से नहीं बल्कि जुल्म और ज़ालिम के ख़िलाफ़ थी, और आप बातिल के आगे झुके नहीं, अपना कुंबा सारा शहीद करा दिया लेकिन झुके नहीं। और यही दर्स मैं हर दौर में मुसलमानों को देता हूँ कि वो किसी भी आमर के आगे, किसी भी नाइंसाफ़ी के आगे झुके नहीं बल्कि डटे रहे, और यही जो दर्स है हर दौर के लिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गलत फ़लसफ़ा, अनहोनी सोच और रिवायात ये कैसे गलत शख्सियत से ज़्यादा नुकसानदेह? जो गलत शख्सियत है वो तो अपने तक महदूद है, लेकिन गलत फ़लसफ़ा, गलत नज़रियात जो है वो नस्लों चलते हैं और नस्लों का उनको नुकसान होता है। तो अगर यजीद जो है वो कायम दायम रहता, उसके नज़रियात कायम रहते, तो आज जो है इस्लाम बिगड़ी शक्ल में हमें नज़र आता। तो इसी तरह हमारे मुआशरे में जो ज़ात पात का निज़ाम पिछले 76 साल से आ रहा है, वो गलत नज़रियात, अनहोने नज़रियात, हमें उनकी कीमत अदा करनी पड़ी। इसी गलत नज़रियात से, गलत बर्तरियों से मशरक़ी पाकिस्तान को एहसास महरूमी दिया, और वही बुनियाद बना पाकिस्तान को दो टुकड़े होने का। इसी गलत अनहोनी बर्तरी ने मिस फातिमा जना की शानदार फ़तह को तस्लीम ना किया, और इसी जो है वो अनहोनी बर्तरी ने आवाम की अक्सरीती राय को ना मानते हुए पाकिस्तान की 3 दरिया जो है बेचे, और इसी जो है न्याम निहाद बर्तरी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर हाँ के साथ वो किया जो आवाम नहीं चाहती थी। लेकिन बात यह है कि पीछे से डिक्टेशन जो थी वो कुछ ताकतवरों की थी। अच्छा चौधरी साहब, तारीख़ इस्लाम में बेशुमार ऐसे तल्ख वाक़यात हैं जिनका दर्द आज भी हमारे दिलों में मौजूद है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो उन पर जो जुल्म व सितम किए गए, और उससे भी दिल ना भरा तो उनकी लाश को बाज़ार में लटकाया गया। एक तो आपसे ये जानना चाहूँगा उस पर इमाम का क्या रद्द अमल था, और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम, वडेराइज़म पर जो जुल्म व सितम किए जाते हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? हज़रत इमाम हुसैन मदीना से कूफा जंग के लिए नहीं गए थे। अगर जंग के लिए जाते तो हज़ारों आदमी आपके साथ होते, आप तो बैत के लिए गए थे। लेकिन जब कूफा के नज़दीक पहुँचे तो सुना कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करके बाज़ार में लटका दिया गया है, तो आपने जहाद का फ़ैसला कर लिया। तो मैं कहता हूँ वो तो मुस्लिम बिन अकील अकेले को जो है वो लटकाया गया। यहाँ पाकिस्तान में करोड़ों आदमियों के हकूक़ गस्ब किए जा रहे हैं, लाखों आदमियों की इज्जतों से जागीरदाराना वडेराइज़म दौर में खेला जा रहा है। और इसके लिए मैं सिर्फ 3 वाक़या पेश करता हूँ। एक वाक़या सियालकोट में 2 हाफ़िज़ कुरान 18 साला कश्मीरी बच्चों को बेदर्दी के साथ पुलिस की मौजूदगी में शहीद किया गया, और फिर ट्राली के पीछे उनको जो है पूरे शहर में फहराया गया। और दूसरा वाक़या जो है पंजाब के एक देहात में जो है वो कमज़ोर तबके की बीबियों को नंगा करके फहराया गया। तीसरा वाक़या ये है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक ताकतवर ने ये पंजाब का वाक़या है, ये 2-3 माह पहले का है, कि एक ताकतवर ने एक मुसल्ली को अपने डेरे में उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पहले एक जहाद की ज़रूरत है, और इसके लिए जो है ये सिलसिला जो है पिछले 76 साल से एक गलत फ़लसफ़ा जो हुकूमत कर रहा है, एक आदमी नहीं हुकूमत कर रहा, बल्कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का एक फ़लसफ़ा हुकूमत कर रहा है। और मैं तो पाकिस्तान तहरीक मसावात उस पर कारी ज़रबे लगा रही है, हम हर मैदान में उस पर कार फरमा हैं। ठीक है, आप इस निज़ाम को, जागीरदाराना निज़ाम को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, और लोग आपके विजन को किस तरह ले रहे हैं? देखो, मैंने तकरीबन 2000 सफ़े पर एक किताब लिखी, फिर जो है मैंने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे गांव में 99% बल्कि इसको 100% कह लो कि मेरे ज़िम्मेदार नौजवानों ने ललकार की शक्ल में मेरी सोच को, हक़ की सोच को कबूल किया है, और इंशाअल्लाह यही चीज़ जो है पूरे पाकिस्तान में जाएगी। बिल्कुल सही। इस निज़ाम की इस्लाह के लिए आप किसी फलाही तंजीम
या सियासी प्लेटफार्म से काम करें? जो कमज़ोर सब लोग जो हैं वो फलाई तंजीम का काम कर रहे हैं कि वो काम आसान है, लेकिन फलाई तंजीमें जो हैं अगर आप 10 यतीमों के बजाय 1000 यतीम की परवरिश करें, निज़ाम नहीं बदला जा सकता। निज़ाम जो है सियासी प्लेटफार्म से बदला जाएगा। और मैंने अब सियासी प्लेटफार्म पाकिस्तान तहरीक मसावत के नाम से शुरू किया है। मैं तो सब फलाई तंजीमों से कहता हूँ कि आओ पाकिस्तान तहरीक मसावत के झंडे तले आएँ और उस निज़ाम को बदलें जो पिछले 78 साल से जो है वो करोड़ों इंसानों के सर झुकाए हुए है, लाखों इंसानों के इज्जतों को दबोच लिया गया है और करोड़ों 8 साल 7 साल बच्चों के चेहरों पर वो सुर्खी नहीं रही, वो बचपना नहीं रहा। आओ इस जुल्म और फितन का खात्मा करें। चौधरी साहब, आप कब से और क्यों इस जागीरदाराना निज़ाम को बदलने के लिए बरसरे पेकार हैं? देखो, मैं तकरीबन 50 साल से इसके लिए बरसरे पेकार हूँ और मैं देहात में रह रहा हूँ। मैं देहात से शहरों में जा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इस जुल्म को, इस निफाक को, इस तासब को देखने के लिए मैं देहात में रह रहा हूँ और मैंने जुल्म को जो है वो नागवार हालात को अपने ऊपर बर्दाश्त किया, देखा। अगर मैं सिर्फ अपने हालात नागवारी के बयान करूँ तो करोड़ों इंसानों से उसको ज़रब दो। एक अजीम जहाद की ज़रूरत है, एक बड़े जहाद की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हम इस पर बरसरे पेकार हैं। और मैं सबसे ये इल्तिजा करता हूँ, सब अहले दर्स से आएँ, इस पर माली और जानी कुर्बानी जो है वो पेश करें। सही, इस जागीरदाराना सेटअप के ख़िलाफ़, इसको रोकने के लिए, इसको बदलने के लिए आप कितनी पावर, कितनी ताकत में? अभी जो है ये जो आजारादाराना ये निज़ाम है, जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये सब उनका है। पिछले 78 साल से जो अंग्रेज़ ने दिया था वो मुसल्लत है, निज़ाम उनका नाम है। मैं उनके सामने एक तासुब के सामने, तासुब के पहाड़ों के सामने, आजारादारी के पहाड़ों सामने मैं एक तिनका हूँ। लेकिन जो है मेरा सरमाया, मेरी ताकत मुहज्जर हज़रात हैं, अहले दर्द हैं, माली और जानी कुर्बानी देने वाले मुजाहिद हैं और इंशाअल्लाह माजी की तारीखें सब गवाह हैं कि इनकलाब हमेशा जो है तासुब के पहाड़ों के सामने इनकलाबी जो अब नहते होते हैं और इंशाअल्लाह हमारा एक कतरा जो है तासब के दरियाओं को बहा ले जाएगा। चेयरमैन व बानी पाकिस्तान तहरीक मसावत चौधरी मोहम्मद इकबाल चौहान आफ बरनाली की गुफ्तगू भी सुनी। यकीनन इससे कई तरह के सबक मिलेंगे, यकीनन इससे कई तरह के दर्स मिलेंगे। मज़ीद इस तरह की गुफ्तगू भी आपके साथ लेकर फिर हाज़िर होते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ गुजरात।